हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो बिहार पुलिस का आगामी बिहार पुलिस जो होने वाला है 21,391 का जो एग्जाम है उसके देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज सेट नंबर 10वां है। सेट नंबर 10वां। इसके पहले 9 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा सेशन है 8/3/2020 के जो द्वितीय पाली में पूछा गया है उसका एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है और इसका संबंधित पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर चला जाता है। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन। जीके जीएस डिस्कशन है। तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो 21 नंबर देखते हैं क्या है। करा निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो जम्मू और कश्मीर में खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है पूछ रहा है। तो करा खारे पानी की झील कौन सी है, तो सोमुरिरी है। क्या है? सोमुरिरी है ना। खारे पानी की झील यहाँ पूछा है। अगर मीठे पानी की झील पूछता है तो क्या हो जाता है? बुलर झील हो जाता है ना। बुलर झील हो जाता है क्योंकि बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है और यह मीठे पानी की झील है। डल झील की बात करें तो ये भी जो है जम्मू कश्मीर में है। अगला, करा निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। करा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो अनायमुड़ी है। कौन है? अनायमुड़ी। अगला क्वेश्चन, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है। करा लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है, तो बहुलवादी है। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है, तो बहुलवादी है। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? बहुलवादी है। अगला क्वेश्चन, RMS बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। करा RMS बर्ड और जेम्स थॉमसन किससे संबंधित है, तो महलवाड़ी व्यवस्था से। किससे संबंधित है? महलवाड़ी व्यवस्था से। तो जैसा कि पता है कि अंग्रेज के शासन काल में 3 तरह का जो है व्यवस्था किया गया था। पहला था जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, जिसका तीनों को जो है अलग अलग जो है इसका क्या थे, कार्य संचालक थे। तो जमींदारी था, महलवाड़ी था, रैयतवाड़ी, ये तीनों व्यवस्था जो है प्रचलित थी। करा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग जो है ना, जमींदारी व्यवस्था जो थी उसी को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। तो जमींदारी कहिए या अस्थाई कहिए, तो जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त के जो जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। महलवाड़ी व्यवस्था की अगर देखा जाए तो हॉल्ट मैकेंजी है। हॉल्ट मैकेंजी थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक थे टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे, तो टॉमस मुनरो थे। कौन थे? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो के अलावा इस RMS बर्ड और जेम्स थॉमसन की महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि RMS बर्ड और जेम्स थॉमसन किससे संबंधित थे, तो महलवाड़ी व्यवस्था से। ऐसे इसका संचालक है कौन, तो हॉल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। मतलब सूती वस्त्र का साक्ष्य मतलब नमूना कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख पुराना स्थल है। सिंधु सभ्यता का क्या है? पुराना स्थल, मतलब पुराना स्थल है जहाँ से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। साथ ही यहाँ से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और क्या मिला है, तो कांसे की बनी जो है प्रतिमा भी मिला है। कांसे की बनी प्रतिमा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है। करा उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है, तो MRTXY। अगला क्वेश्चन, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार ने सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है। करा पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, है ना, पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार जो है अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास किया, तो सेवा के क्षेत्र में। सेवा का काम ज्यादा करता। सेवा क्षेत्र मतलब जैसे बस का परिचालन हो गया, है ना, तो ऐसे ऐसे सेवाएं जो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है उसमें जो है ज्यादा जो है क्या हुआ है, तेजी से विकास दर्ज किया गया है। करा पिछले कुछ वर्षों में बिहार राज्य ने सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास दर्ज किया है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र आते हैं, द्वितीय क्षेत्र निर्माण विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्र आते हैं सेवा क्षेत्र में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर 3 व्यवस्था में बांटा गया है। पहली व्यवस्था है, द्वितीय व्यवस्था है, तृतीय व्यवस्था है। अब सवाल उठता है कि पहली व्यवस्था में कौन कौन सा चीजें आती है। तो पहली व्यवस्था में आपका आएगा कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब जो है पहली में आएगा। द्वितीय में क्या आएगा, तो निर्माण और विनिर्माण, मतलब निर्माण कीजिए और रिपेयरिंग कीजिए, ये द्वितीय में आ जाएगा। तृतीय की अगर बात करें तो इसमें सेवा, जो भी आपके द्वारा सेवा प्रदान किया जा रहा है वह सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है। कह रहा हिंद महासागर में, है ना, नक्शा पर देख रहे होंगे आप लोग हिंद महासागर को। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है, तो डियागो गार्सिया में। कह रहा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है, तो डियागो गार्सिया में, डियागो गार्सिया में। मयूरभंज खनिज स्थित है। कह रहा मयूरभंज जो खनिज है कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में। कहाँ है, ओडिशा में, मयूरभंज खनिज क्षेत्र ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों को समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया। कर चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान, मतलब उसके जैसा अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है, तो ये किया है 1991 में, 1991 ईस्वी से, 1991 ईस्वी। कह चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार वर्ष 1991 में शुरू किया। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक है था। कह यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में, मतलब जो भगवान का दिया हुआ अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र और असभ्य और क्षणिक था। तो यह कथन किसने कहा है, तो हॉब्स ने। किसने कहा है, हॉब्स। किसने कहा है, हॉब्स ने। अगला क्वेश्चन, बाजार मांग वक्र होता है। कह बाजार मांग वक्र होता है तो क्या होता है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। ठीक है, कह बाजार मांग वक्र क्या होता है, तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। कह रहा रॉबिन्स कोई व्यक्ति है, तो कह रहा उसके अनुसार कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो असीमित आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकताएं। कह रहा रॉबिन्स के अनुसार कहता है कि असीमित आवश्यकताएं केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। जबकि दिए गए विकल्पों में दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोग और संसाधनों के मध्य पूर्ण पूरकता केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा ऐसा सतह है जिसमें जो है तापमान के विकृत को प्रभावित नहीं करता है, तो भूकंप। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है, मतलब कौन सा कारक है जो पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तब भूकंप। कौन सा है, भूकंप। भूकंप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, जबकि दिन की अवधि, अक्षांशीय स्थिति और समुद्र तल से ऊंचाई आदि कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, इसका पीडीएफ में थोड़ा ब्लैक हो गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी किया जाता है। तो मौलिक अधिकार का अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए याचिका आप दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। अगर सुप्रीम कोर्ट में करना है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करिए, हाई कोर्ट में करना है तो 226 का कीजिए, है ना। तो इस तरह से मौलिक अधिकार के हनन में आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वही बात इसमें लिखा गया है, ठीक है। कह मौलिक अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए याचिका रीट जारी किया जाता है। शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 32 और उच्च न्यायालय में 226 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। जी हाँ, है ना। हमारा जो भाग है, भाग 3 गो है, भाग कितना है टोटल 12 गो है, जिसमें से भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 12 से 35 है। कितना है, 12 से 35 है।
मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये जो हमारा मौलिक अधिकार की जो प्रावधान है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। गलत जोड़े को चुनिए, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गलत जोड़ा को छांटिए या चुनिए। तो कह रहा मधुमक्खी मौना पालन, ये सही है। मछली मत्स्यिकी में आता है, ये भी सही है। रेशम कीट पालन में, ये भी सही है। पक्षी उद्याकरण, ये गलत है। पक्षी उद्याकरण ये क्या है? गलत है। तो कह रहा सी में पक्षी उद्याकरण असुमेलित है। कह रहा उद्याकरण फलों के उत्पादन से संबंधित है, इसे अंग्रेजी में हार्टिकल्चर कहते हैं। मतलब संबंधित क्षेत्र से बातें कर रहा था कि मधुमक्खी को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के जो खेती किया जाता है तो मौना पालन कहलाता है। मछली का मत्स्यिकी कहलाता है। पक्षी का उद्याकीकरण नहीं, है ना, उद्याकीकरण होता है फलों के उत्पादन के लिए, ठीक है। और पक्षी का अगर देखा जाए तो ऑर्निथोलॉजी साइड, और रेशम कीट के रेशम कीट पालन। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? मान के चलिए आपके राज्य में राजकोषीय घाटा हो गया, तो उसको कैसे परिभाषित कीजिएगा? राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? तो कुल व्यय। राजकोषीय घाटा अगर आपको निकालने बोले तो कुल व्यय मतलब कुल खर्चा में से जितना राजस्व प्राप्ति हुआ है ना, प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां, है ना, जहां से जो है पूंजी नहीं लगा है लेकिन राजस्व आ रहा है। तो गैर पूंजीगत प्राप्तियां प्लस राजस्व प्राप्तियां, ये दोनों को जोड़ करके कुल व्यय में घटा लीजिए, कुल खर्चा में घटा लीजिए, तो आपको जो है क्या मिलेगी? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से समझिएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक हो तो क्या होगा? करें यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। क्वेश्चन समझिएगा, करें यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है, मतलब कोई भी वस्तु का कीमत निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक हो, जो उसका कीमत है उससे अधिक हो, तो क्या होगा? मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि जब जो है अधिक होगी तो मांग ऑटोमेटिक क्या होगा? कम हो जाएगा, पूर्ति जो है। अगला, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की जो हमारी विदेश नीति है वह किस पर आधारित है? तो गुटनिरपेक्ष की गति पर, गुटनिरपेक्ष की गति पर। करा भारत की विदेश नीति जो है, भारत की विदेश नीति जो आधारित है वह किस पर आधारित है? तो गुटनिरपेक्ष की नीति पर। किस नीति पर है? गुटनिरपेक्ष की नीति पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियां में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीकी महाद्वीप में बहुत सारे नदियां हैं, तो चारों में से कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो हडसन नहीं है, बाकी सभी है। जाम्बेजी है, लिम्पोपो है, नील है, ये सभी है, लेकिन हडसन नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किसमें? तो 324 से 329। अगला, और भाग की अगर बात किया जाए तो कितना है? 15। कितना है? 15। सॉरी, उस समय भाग में 12 ही बोला था, अनुसूची की संख्या 12 है, भाग की संख्या हमारा 22 है, ठीक है, याद रखिएगा। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कहाँ थी? गिरिब्रिज में, है ना, गिरिब्रिज जो कि आज हमारा राजगीर है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त किया जा सकती है। राज्य के जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर, राज्य एवं समवर्ती सूची पर। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके? तो राज्य के समवर्ती सूची पर। राज्य एवं मतलब अध्यादेश जो जारी करेंगे किस विषय पर करेंगे? तो राज्य एवं समवर्ती मतलब राज्य सूची पर और समवर्ती सूची पर, केंद्र सूची पर ये जारी नहीं कर सकते। अगर देखा जाए राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति का वर्णन है वह किसमें है? तो 213 में है। कितना में है? 213 में। अगला क्वेश्चन, 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। 1919 और 1920 के घटना की बात बताई जा रही है कि 1919 से 20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में
किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद था, स्वामी विद्यानंद। करा यह आंदोलन दरभंगा के जमींदार के विरुद्ध एक बड़ा और संगठित आंदोलन था। यह आंदोलन क्यों था? तो यह जमींदार के विरुद्ध था, जमींदार के विरुद्ध था। दरभंगा महाराज की जमींदारी भारत के बड़े जमींदारों में से एक था, और दरभंगा महाराज जो था उसका जो है जमींदारी भारत में से जो है क्या था? जमींदारों में से एक था, मतलब बहुत ज्यादा नाम था इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? किसके कारण घटता है? तो आयात के कारण। किसके कारण? आयात के कारण। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? प्रस्तावना के बारे में संविधान में सही नहीं है, वह न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं, सही नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, तो ये क्या है? ये सही है ना? सही नहीं पूछ रहा है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये गलत है ना? प्रस्तावना में मात्र और मात्र केवल अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। कितने बार हुआ है? एक ही बार वो संशोधन हुआ है, और वह संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसके तहत क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन है? तो लीची की अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसका है? बिहार का है ना? बिहार का जो है दरभंगा का जो है लीची है ना। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या थी? मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थी। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है ना? नहीं बनाया गया है तो द लास्ट जजमेंट, बाकी सब लास्ट सफर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये सभी जो है किसके द्वारा? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया है, लेकिन द लास्ट जजमेंट इनके द्वारा लिखा नहीं गया है ना। इसका जो लास्ट जजमेंट के जो लेखक हैं कौन है? तो माइकल एंजेलो हैं, माइकल एंजेलो। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय शुरुआत हुई थी किस युद्ध से? तो अफीम युद्ध से, है ना। तो अफीम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और चीन के बीच में, ब्रिटेन और चीन के बीच में हुआ था। तो ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध से। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन राजनीति के निरसक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो ये नहीं है सही और डी नहीं है सही। क्या है ए और डी? यदि कोई राज्य राजनीतिक निरसक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है ना। ये सही नहीं है, ये सिद्धांत राज्य के बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही नहीं है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आप देख लीजिए। अगला, भारतीय संविधान के भाग 4 में, है ना, भाग कितने हमारे 22 हुए हैं, तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के निरसक सिद्धांतों का वर्णन है ना। भाग 4 में किसका वर्णन है? तो नीति निरसक तत्वों का, राज्य के निरसक सिद्धांतों का, और यह बाध्य योग्य नहीं है। अतः राज्य द्वारा नीति निरसक सिद्धांतों को लागू न करने पर न्यायालय में मामला दायर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? क्यूनिफॉर्म तो मेसोपोटामिया की लेखन से है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया लेखन से। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो डिगबोई के असम में, डिगबोई के असम में स्थित है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई के असम में। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है तो मौन रहने,
करा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो हड़ताल करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। बाकी मौन है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी आपको अधिकार है। इसका डिस्क्राइब देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के भाग 3 के 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है ना। मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार है ना। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से 35 है, 12 से 35 भाग 3 में है, भाग 3 में है, अमेरिका से लिया गया है। इसका अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल है ना। अभी बताया कि 12 से 35 में से 19 से 22 क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों की प्राप्त है। 19 में कितना प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 6 प्रकार की। 19 के A B C D इस तरह से है, A 1 2 3 ऐसे है, जिसके कुल 19 के 1 के A में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। 19 के 1 में अगर का देखा जाए तो वाक्य एवं मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त प्रेस की स्वतंत्रता है, चुप रहने के अधिकार है। 19 के 1 के का के अंतर्गत शामिल मूल अधिकार है। तो ये सभी क्या है, अपना स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। कह रहा कौन सी ऐसी संधि है जो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है, तो नाटो है ना। कह रहा कौन सी ऐसी संधि है जो यूरोप के क्षेत्रों में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है, तो नाटो है ना। नाटो की अगर मुख्यालय देखा जाए तो ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स है। यही नाटो में सम्मिलित होने जा रहा था कौन, आपका यूक्रेन है ना। यही सब कारण जो है युद्ध लड़ा है ना, किसके द्वारा, तो रसिया के द्वारा। यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई संधि में नाटो मुख्य है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। अगर नाटो की स्थापना देखा जाए तो कब हुआ था, 1949 में, 4 अप्रैल 1949 को, जिसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, तो बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। करा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। रॉबिस के अनुसार कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है, दुर्लभ साधन। कौन है, दुर्लभ साधन। करा रॉबिस के अनुसार कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, तो दुर्लभ साधन है। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामयिक कीमत से अधिक हो तो क्या होगा, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। अगला क्वेश्चन, कर श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, मतलब आती है, तो वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, कौन होता है अधिकतम विचलित, बैगनी। अगला, कर स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु तत्व मौजूद नहीं है, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल शायद इसका होता है। इसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है, टंगस्टन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, कर उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातु ही हो। कर उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल और केवल धातु है, तो कौन सा है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है ना। ये सब जो है क्या है, तो केवल धातु। द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम। तो इसी सबसे जो है क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। बल जो है, डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है, और ग्राम द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। कर वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, तो किसमें, बरगद के वृक्ष में। कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, तो बरगद में। अगला, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, बिल्कुल सही है। निकाय को एंथैल्पी परिवर्तन, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला, कर मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, तो रजत क्रांति कहलाता है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा के उत्पादन से। गन मेटल किसका है ना, तो Cu प्लस Zn है। Cu प्लस Sn प्लस Zn, Cu Sn प्लस Zn। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है,
तो पूंछ के आधार भाग पर करा पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पूंछ के आधार भाग में। करा वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, बीज जो है फलों के भीतर होते हैं, क्या कहलाता है? तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहलाता है। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं क्या कहलाता है? एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन, करा जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? नियत रहती है ना, कांस्टेंट रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? मतलब किसका जो है रूपांतरित तना है? तो तना किसका है? तो आलू का। देखते हैं आलू जो है उसका नीचे जो तना रहता है उसी में आलू जो है फरा हुआ रहता है। बल का विमीय समीकरण होता है F बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? तो M1L1 T इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन, करा अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? कम होता है। करा अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन, EDTA लिगेंड है, EDTA लिगेंड क्या है? तो हेक्साडेंटेंट है, हेक्साडेंटेंट है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है किसमें? O में। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं तो नम एवं छायादार आवासों में, जहां नमी है छायादार है उसी क्षेत्रों में ब्रायोफाइटा जो किस्म की जाति होती है पाई जाती है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनाता है? तो टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, करा जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या है? तो रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो कौन सा होता है? उसका आधार होता है। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है तो सोनार में कौन सी तरंगे होती है? तो पराध्वनि तरंगे, पराध्वनि तरंगे, पराध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता को घटते हुए क्रम में रखने पर सबसे अधिक अम्लीय क्षमता वाला है? तो रखने पर सबसे अधिक अम्लीय क्षमता वाला क्या है? तो फ्लोरोएसिटिक एसिड है ना, फ्लोरोएसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक कौन सा है? तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्न में से किस प्रकार के बल में ऊर्जा सबसे कम होती है? तो CFL में सबसे कम एनर्जी होती है लेकिन लाइट ज्यादा होता है। वायुमंडल में तापमान की समानता पतन दर है कितना है? तो 6.5 है ना डिग्री। अगला, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया है? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया? जेम्स हरग्रीव्ज। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया है? जेम्स हरग्रीव्ज ने। अगला क्वेश्चन, तो ये सब मैथ का क्वेश्चन है ना, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा है ना। और एक है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अम्लीय जठर रस तो अमाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अमाशय के द्वारा। बाकी इधर जो है न्यूमेरिकल और मैथ का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसका टेलीग्राम चैनल पर हम PDF डाल देंगे, आप उसे सेट लगा करके भी है ना लगा सकते हैं कितना नंबर मेरा आ रहा है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को प्रमोट करिए।